नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात हाईकोर्ट के उस टिप्पणी की करने जा रहे हैं जिस टिप्पणी ने ये साफ दर्शाया है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। टिप्पणी ने दर्शाया है कि शराबबंदी कानून को लागू करने वाली एजेंसी इस बंदी को इसलिए जारी रखना चाहते हैं कि उन्हें मोटी कमाई हो रही है, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो मद्य निषेध विभाग हो। जो एजेंसियां शराबबंदी कानून को लागू करने में लगी हुई है उसकी अधिकारी मोटी कमाई कर रहे हैं। गरीब जेल जा रहा है, दिहाड़ी मजदूर करने वाले जेल जा रहे हैं और जो रसूख वाले लोग हैं उन पर पुलिस का पहुंचना तो दूर, वो आराम से उनको होम डिलीवरी होकर घर में शराब मिल रहा है। गरीब प्रताड़ित है, गरीब का भट्ठी उजाड़ा जा रहा है, गरीब को पिटाई लग रही है, गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो शराब कारोबारी हैं जो बिहार में शराब का तस्करी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई के लिस्ट पर अगर गौर करें तो वो नगण्य है। हजारों हजार लोगों को शराबबंदी कानून के तहत जेल भेजा गया है, लेकिन इस कारोबार में लगे हुए बड़े माफिया पर दर्जन भर भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी एक सुनवाई के दौरान की है, जिस टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने यह फैसला सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया था। संविधान का आर्टिकल 41 के तहत उन्होंने ये फैसला लिया और यह इस फैसला के पीछे उद्देश्य था कि जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं, वो ऐसे लोग शराब उपलब्ध नहीं हो और वो पैसे का संचय करें और फिर उनके माली हालत में सुधार हो। उद्देश्य सरकार का यही था। लेकिन आज दिख क्या रहा है? आज वही लोग जेल जा रहे हैं जिनके लिए ये कानून बनाया गया था, जिनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कानून का सहारा लिया गया। आज वही आर्थिक रूप से कब इस हाल में पहुंच गए हैं कि महीनों महीनों जेल में रह रहे हैं। सजा भी उन्हीं को मिल रही है। अगर आप सजा पर गौर करें तो अधिकांश वही छोटे छोटे शराब बेचने वाले लोग हैं, ताड़ी बेचने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग पीने के आरोप में जेल जा रहे हैं। कुछ नहीं बदला है। मतलब कानून जिसके लिए बनाया गया आज कानून का वही शिकार हो रहा है। जिसके लिए इस कानून बनाने की बड़ी बड़ी बातें हुई कि महिलाओं का अत्याचार कम होगा, गरीब लोगों को पैसे की बचत होगी तो अन्य परिवार में समृद्धि आएगी, वो सारी बातें सिर्फ किताबें में रह गई है। सच्चाई यही है कि इस कानून से गरीबों का ही नुकसान हुआ है और इतना ही नहीं, इस कानून की वजह से दूसरे तरीके का ड्रग्स बिहार के गांव-गांव में पहुंच गया है। इस कानून की वजह से अवैध शराब का कारोबार गांव-गांव में फैल गया है। मतलब ये कानून जो एक खास उद्देश्य के लिए लाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति होता हुआ दूर दूर तलक दिख नहीं रहा है। और आज हालात ये है कि ये कानून बना रहे, इसके लिए जितने भी अधिकारी हैं जो इससे मालो माल करोड़पति हो चुके हैं, वो सरकार को हमें लगता है कि सलाह दे रहे हैं कि ये कानून जारी रहना चाहिए। इस कानून से गरीबों का नुकसान हुआ है। इस कानून से गरीब हुए हैं और साथ ही एक अलग तरीके का सिंडिकेट बिहार में गांव-गांव में डेवलप हुआ है, जो इस तरीके के कामकाज को एक अलग संस्थागत तरीके से लोग कर रहे हैं। एक नए फौज तैयार हो गया है गांव-गांव में, जो अवैध शराब कारोबार, अवैध ड्रग्स के कारोबार में लगा हुआ है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि ये कानून जिनके लिए बनाया गया, क्या वाकई में उस कानून से उनको लाभ पहुंच रहा है क्या? बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे कोर्ट के सामने आया है जिससे ये साफ परिलक्षित हो रहा है कि ये कानून जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जिसके लिए बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं उस पर वो फलीभूत हो ही नहीं रहा है। उसके ठीक उलट वही उस कानून से प्रताड़ित भी हो रहे हैं,
वही उस कानून से गरीब भी हो रहे हैं, वही उसी कानून की वजह से उनका परिवार भी गुजर रहा है। सिर्फ हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का मतलब है कि सरकार को अब अपने पूरे शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करने का मौका मिल गया है। वैसे सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी और मुख्यमंत्री भी इससे कैसे बाहर निकला जाए, इसका रास्ता पिछले कई वर्षों से ढूंढ रहे हैं। उन्हें भी ये मालूम है कि पूरी मशीनरी, पुलिस डिपार्टमेंट हो या मद्य निषेध विभाग हो, करोड़पति हो गया है। बिहार आज झारखंड वाली स्थिति हो गई है। मतलब जितना बॉर्डर इलाके का थाना है वो समझिए थानेदार करोड़पति है। सारे के सारे, चाहे नेपाल से जुड़ा हो, पश्चिम बंगाल झारखंड से जुड़ा हो या यूपी से जुड़ा हो, मतलब बॉर्डर की पोस्टिंग समझिए करोड़पति। तो ये बात सरकार को भी समझ में आ रही थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था एग्जिट करने का। हमें लगता है कि हाई कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन से सरकार को शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करने का मौका जरूर दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव है, चुनाव में तो है बस कुछ नैरेटिव तो बनना चाहिए ना, उसी नैरेटिव के सहारे चीज़ें चल रही हैं। जबकि सबको पता है जिस महिलाओं को लेकर ये कानून लाया गया था, वो महिलाएं आज भी अब कहने लगी हैं कि अब इस कानून का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, गांव-गांव में शराब पहुंचाने वाली सरकार जब अचानक शराबबंदी कर तमाम नेटवर्क को खत्म करने की बात का निर्णय लिया, तब तक तो लोग गांव-गांव में शराब पीने लगे थे। तो आप उसको फिर कैसे रोक सकते हैं? कैसे आप उस कानून से रोक सकते हैं? तो उसका प्रतिफल ये होना ही था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है, हाई कोर्ट ने जो सुनाया है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। ये जो टिप्पणी है ना कि शराबबंदी कानून को अधिकारी और कुछ खास वर्ग के लोग हैं जो बनाए रखना चाहते हैं, ये ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट का बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। क्यों? क्योंकि इससे एक बड़े इकोनॉमिक ब्लैक मनी का सोर्स बिहार में डेवलप हुआ है। ये बहुत बड़ी बात हाई कोर्ट के पूर्णेंदु सिंह जज साहब ने कहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो रहा है भ्रष्टाचार से, और वो इकोनॉमी ही बिहार में जो देख रहे हैं, जमीन की कीमत जो लगातार बढ़ रही है, एक अलग तरीके का जो हिंसा का दौर जो बिहार में शुरू हुआ है जमीन को लेकर, जो जमीन को एक अलग माफिया पैदा लिया है, वो सब कहाँ से पैसा आ रहा है? यही शराब सिंडिकेट से पैसा आ रहा है। तो ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी कहीं ना कहीं जता रहा है कि अब नीतीश के लिए शराबबंदी गले की फांस बन चुकी है, और अब सरकार को जल्द से जल्द ये निर्णय लेना चाहिए कि इस बंदी की वजह से जिसके लिए उन्होंने बंदी लाई है थी, उनको तो फायदा नहीं ही हो रहा है। एक अलग से ऐसा सिंडिकेट खड़ा हो गया है जो सिंडिकेट सरकार को भी गाये बगाए चुनौती देता रहता है। पुलिस महकमा को भी, जो पुलिस महकमा, जो एसपी चाहता है कि कठोरता के साथ ये कानून लागू हो, उसके यहाँ अन्य क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उस एसपी को भी, उस थानेदार को भी बैकफुट पर आना पड़ता है। इस तरीके का पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। इतना ताकतवर हो गया शराब माफिया, जो सच में आप कह सकते हैं कि जो माफिया शब्द का जहां इस्तेमाल होता है, ठीक उसी राह पर बिहार इन दिनों चल रहा है। अब देखना यह है कि इस हाईकोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन का सरकार किस तरीके से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब सरकार ही चाहती है कि ये कानून खत्म नहीं हो, क्योंकि बड़े स्तर पर पैसे की उगाही हो रही है। तो ये जो उगाही का जो स्रोत है, उसको कौन बंद करना चाहेगा?